में महामंथन। आगरा में चल रही बीजेपी की प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हो गई है। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा और सीएम योगी आज आगरा में हैं। यहां आगरा के होटल ताज विलास में ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ मंथन हुआ। इस बैठक में ब्रज क्षेत्र के 12 जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। आगरा बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत कई प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। बीजेपी का मिशन ब्रज, जहां मिशन 2022 के लिए आगरा में महामंथन हुआ। पदाधिकारियों के साथ ये बैठक संपन्न हो चुकी है। बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट कर जानकारी दी। आज आगरा में संगठनात्मक बैठक को संबोधित किया व विभिन्न विषयों पर चर्चा की। हमारे संगठन की शक्ति के मजबूत आधार बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन व योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है। दरअसल आगरा जिले की सभी 9 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। साथ ही दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यही जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर भी बीजेपी के ही हैं। ब्रज क्षेत्र के 3 मंडलों में 12 जिले आते हैं, जिसमें विधानसभा की 65 सीटें हैं और लोकसभा की 12 सीटें हैं। हमारे साथ आगरा से हिमांशु त्रिपाठी हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। हिमांशु, महामंथन संपन्न हुआ, महामंथन से निकल कर क्या आया है? जी, महामंथन को लेकर के जिस तरह न्यूज 18 ने पहले ही बता दिया था, कुछ देर पहले जो खबरें छन के आई थी, तो बूथ की बात हुई थी और जेपी नड्डा ने वही ट्वीट किया है। तो बूथ स्तर तक मजबूती जो थी पिछली बार, वो मजबूती इस बार भी बरकरार रखनी है। साथ ही साथ सरकार की भी तारीफ की गई, सरकार के कामकाज की तारीफ की गई और यह साफ संदेश दिया गया कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी सत्ता पर कायम रहना है बीजेपी को। तो ब्रज की जो सीटें हैं उसमें से 57 सीटों पर कब्जा रहा पिछली बार, तो इस बार भी वो आंकड़ा 57 से कम नहीं आए। इस पर विशेष रूप से कार्यकर्ताओं को सजग किया गया और उनमें ऊर्जा का संचार किया गया। अब दूसरा जो तीसरा सत्र है वो आखिरी सत्र है और जहां बैठक हुई है वहां से अब सीएम योगी इस स्थान पर आएंगे, जेपी नड्डा भी आएंगे और ये जितने लोगों को आप देख रही हैं ये सभी लोग डॉक्टर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं और इन्हीं के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या है इनकी और हम सीधे इनसे बात भी करना चाहेंगे। जो कोरोना वॉरियर्स यहाँ आए हैं उनसे पूछेंगे। मैम, यहाँ आप आई हैं कि क्या महसूस कर रही हैं? सीएम योगी सम्मान करेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम लोगों की यहाँ पे बुलाया गया, हमें सम्मान दिया जाएगा, तो अच्छे गर्व महसूस कर रहे हैं। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे। मैम, आपका क्या कहना है? सीएम योगी आ रहे हैं। हाँ, आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने कोरोना काल में जी जान लगा कि हम लोगों ने मेहनत करी, आज हमको सम्मानित किया जा रहा है, तो हमारी सारी थकान दूर हो गई है और हमको बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम ये सम्मान कर रहे हैं। तो ये चिकित्सकों का कहना है, गर्व की अनुभूति हो रही इन्हें। और भी चिकित्सक है जी, आप बताइएगा। हाँ जी, माननीय योगी जी ने हम लोगों को यहाँ पे सम्मेलन में सम्मिलित करके हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग ने जो काम किया जो कोरोना के टाइम में, उसका हमें कुछ फल मिल रहा है इस टाइम पे। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टर्स ने कार्य किया, दिन रात एक करके काम किया, हालांकि सीएम योगी खुद भी आए थे आगरा, तो उसी के लिए अब जो है अब ये सम्मान की घड़ी है। जो काम हुआ है उसका ये सम्मान होगा और उसी वजह से तमाम चिकित्सक यहाँ आगरा के आए हुए हैं और उनका सम्मान खुद सीएम योगी करेंगे। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो ये सम्मान की घड़ी है, वो आ गई है। कार्यकर्ताओं के साथ मंथन हो गया, विधायकों के साथ भी चिंतन मनन हो गया
और सबको संदेश दे दिया गया कि अब क्या करना है, बूथ स्तर पर किस तरह की रणनीति रहेगी। तो सब कुछ होने के बाद अब ये आखिरी सत्र है और इस सत्र में चिकित्सकों का सम्मान किया जाएगा और कुछ ही देर में यहाँ मुख्यमंत्री योगी आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ का ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इन तस्वीरों के लिए भी और पूरी जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी लखनऊ कार्यालय में महान दल का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर यह सम्मेलन अहम माना जा रहा है। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर महान दल से समाजवादी पार्टी का पहले ही समझौता हो चुका है। अखिलेश यादव बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। इसी कड़ी में एसपी ने महान दल के साथ हाथ मिलाकर राजनीतिक समीकरण बनाने की कवायद की है। बता दें कि महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बीएसपी छोड़कर 2008 में महान दल का गठन किया था। महान दल हर चुनाव में किसी न किसी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ता रहा है, लेकिन अभी तक पार्टी का खाता नहीं खुल सका है। कितना भेदभाव हुआ सोचिए आप। हमारी आपकी जनगणना नहीं करना चाहते। एक समय था देश में चाहते हैं लोग कि जनगणना हो। हम और आप में लड़ाई करा दी कि आज सब हक यादव छीने ले रहे हैं। कभी कहा जाता है कि हमने हक सबका छीन लिया, पिछड़ों का हक छीन लिया। ये बहस चल रही है लगातार और जैसे ही चुनाव करीब आता है तो बहस और तेज हो जाती है। इसलिए समाजवादी पार्टी और हमारी आपकी मांग है, पहले कांग्रेस ने जनगणना नहीं की, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, सब गिनती हो गई, लेकिन आखिरी तक आंकड़े बाहर नहीं आए। जनगणना फिर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी जनगणना नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं आबादी में कौन ज्यादा है, आबादी में किसकी संख्या भारी है। इसलिए कभी जनगणना नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम अगर कोई होगा सरकार का तो जनगणना। अगर वो दिल्ली वाले नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप समाजवादी करके दिखा देंगे। मां गंगा ने बताओ लाशें वापस कर दी कि नहीं कर दी। हमारी पवित्र नदी जिसको हम पूजते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, और बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम मां गंगा को साफ कर देंगे। बताओ मां गंगा को साफ किया इन्होंने, लाशें दिखाई दी, बह गई न जाने कितनी, और मां गंगा ने सब लाशें वापस कर दी और अभी भी वापस हो रही हैं। अगर कोई जिम्मेदार है इनकी मौत का तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो जांच होगी कि आखिरकार इतनी जान कैसे चली गई। 2008 में वजूद में आए महान दल ने पहली बार 2009 लोकसभा में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2009 में प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। इसके बाद साल 2014 में महान दल ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी पार्टी को अपेक्षित नतीजे नहीं मिले। 2019 में फिर कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, लेकिन इस बार भी जीत नसीब नहीं हुई। सीएम योगी के मुलायम सिंह को अब्बा जान कहने पर अखिलेश ने निशाना साधा, जिसके बाद सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि अब्बा तो उर्दू का मीठा शब्द है, उनको बताना चाहिए कि इस उर्दू के शब्द से उनको इतनी नफरत क्यों आ गई है। मैं तो केवल एक ही कहूंगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें। समाजवादी पार्टी के बादशाह को अब्बास शब्द से नफरत क्यों है? उनको डैडी कहने में इतराज नहीं होता, पिताजी तो कहते नहीं हैं। और अब्बास शब्द तो एक उर्दू का बहुत अच्छा मीठा शब्द है, मगर डैडी एक अंग्रेजी का शब्द है। उनके पिताजी भी तो उनको टीपू कह के बुलाते हैं।
तो ये नफरत क्यों आ गई है उनके अंदर, ये उर्दू के शब्द से, ये समझ नहीं आ रहा है। इसके बारे में उनको बताना चाहिए। बिजनौर में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बीएसपी 2022 में अकेले चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। बीजेपी इस समय हताशा में है और उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया है। इतना पैसा उनके पास है कि उसको वो लगाने का काम करेंगे। तो ये सबको मालूम है कि पैसा इकट्ठा किस लिए किया है, लगाने का काम किया वो कहाँ करेंगे। बीजेपी परेशान है, इसीलिए आप देख रहे हैं इधर उधर, कहीं इधर देखती है उधर देखती है। बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, किसी से गठबंधन नहीं करने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार अब की बार बहुजन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह का कहना है कि यूपी में जल शक्ति मिशन योजना के तहत करीब 30,000 करोड़ का करप्शन हुआ है, जो देश का सबसे बड़ा घोटाला है। जल जीवन मिशन में महा घोटाला करने का काम किया। डॉक्टर महेंद्र सिंह जो जल शक्ति मिशन और जल जीवन मिशन का कार्य देख रहे हैं, उनके निगरानी में यह भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, चीफ इंजीनियर आलोक कुमार सिन्हा, ये तमाम लोग मिलके लगभग 30,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार की इन्होंने योजना तैयार की। 30,000 करोड़ का भ्रष्टाचार। बारिश के बाद अब बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रदेश की अलग अलग नदियां अपना रूप दिखाना शुरू कर चुकी हैं। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं प्रयागराज में यमुना और गंगा दोनों ही नदियां उफान पर हैं। इटावा में भी बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा का कहर जारी है। भदोई में गंगा किनारे बसने वाले गांव बाढ़ से त्रस्त हैं और सोनभद्र में बाढ़ से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है। यूपी के 4 जिलों में सड़क हादसे हुए, जहां 4 अलग अलग जगहों पर एक्सीडेंट हुए हैं। 4 हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई, 30 घायल हुए हैं। मऊ, नोएडा, फतेहपुर, सहारनपुर में हादसे हुए हैं। मऊ जिले के दोहरी घाट मधुबन रोड पर हुए हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं हादसे के शिकार लोग। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं मऊ, ग्रेटर नोएडा और फतेहपुर की। मऊ में 5 की मौत हुई, ग्रेटर नोएडा में 1 की जान गई, तो फतेहपुर में भी सड़क हादसा हुआ है जहां 1 की मौत हुई है। 30 घायल हुए हैं 4 अलग अलग जगहों में हुए एक्सीडेंट्स में। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सरकार ने बंदिशों में रियायत दी थी, ताकि आर्थिक गतिविधियां बेरोक टोक चल सके और लोग आराम से जी सके। लेकिन शायद लोग नियम ही भूल गए। वो तो गनीमत है कि जिले में वैक्सीनेशन जोर शोर से चल रहा है, वरना मुसीबत बढ़ सकती थी। बात करें तो वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टीकाकरण अभियान को कामयाब बनाने में अपना पूरा जोर लगा दिया है। यहां अब तक कुल 2,28,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि इनमें से 72,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। अभी तक हम लोग कुल्लू जिला में 2,28,000 के आसपास के लोगों को पहली डोज लगा चुके हैं और 76,000 के आसपास जो है हम सेकेंड डोज लगा चुके हैं। तो अगर टोटल मैं बात करूं तो कुल्लू जिला में
3,04,000 डोजेस हम कुल्लू जिला में अभी तक लगा चुके हैं और ये अभियान जो है निरंतर रूप से चलता जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग बीते जनवरी महीने से ही कुल्लू में लोगों से बार बार अपील करता आ रहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग जल्द से जल्द अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर वैक्सीनेशन करवा लें, जिसका असर है कि कुल्लू में हर रोज वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी मानता है कि जिले में अब भी कुछ लोग अफवाहों में पड़कर वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं, लेकिन कुल्लू जिला कार्यक्रम अधिकारी को यकीन है कि जल्द ही कुल्लू जिला 100% वैक्सीनेशन के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। तो मैं लोगों से ये भी अपील करूंगा कि जैसे ही उनकी डोज सेकंड डोज ड्यू हो जाती है तो वो कोई वेट ना करें और अपनी डोज लगाने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्रों में जाएं और अपने आप को पूर्ण तरह सुरक्षित करें कोविड से। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने का सिर्फ एक ही कारगर हथियार है और वो है वैक्सीन। उम्मीद है कुल्लू के लोग भी इस सच को जल्द से जल्द समझेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।